दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड RSM-SSB की न्यू रिक्वायरमेंट के बारे में। पटवारी एग्ज़ाम फॉर्म 2019। हालांकि ये ओल्ड भर्ती है, ये ओल्ड रिक्वायरमेंट है, लेकिन इसकी दोबारा से रीओपन किया गया है इसे 2021 में। तो पटवारी एग्ज़ाम फॉर्म के बारे में हम बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। दोस्तों अगर आपने ऑलरेडी पहले 2019 में अप्लाई किया हुआ है तो आपको वापस आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, अगर आप नया भरना चाहते हैं, नए से भर रहे हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसमें टोटल पोस्ट है 5378 जो 2021 में दोबारा से रीओपन हुई है। 2019 की ये भर्ती है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इसका एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरें। पटवारी एग्ज़ाम फॉर्म 2021। तो सबसे पहले आपको sso.rajasthan.government.in वेब खोलना है। और उसके बाद में दोस्तों मैंने यहाँ ओपन कर ली है यहाँ। और फिर आपको लॉगिन आईडी से अपने लॉगिन होना है। तो मैं यहाँ जल्दी से अपनी लॉगिन आईडी से लॉगिन हो जाता हूँ। फिर उसके बाद में लॉगिन होने के बाद में आगे देखते हैं क्या प्रोसेस रहती है। यहाँ पर दोस्तों हमने SSO में लॉगिन हो चुके हैं। अब हमें रिक्वायरमेंट पोर्टल पे क्लिक करना है। रिक्वायरमेंट पोर्टल पे आपको जल्दी से क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद में ये पेज रिडायरेक्ट होगा। रिडायरेक्ट होने के बाद में जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी यहाँ पे शो करेगा आपके प्रोफाइल में। तो यहाँ पे मुझे प्रोफाइल में शो कर रहा है अप्लाई नाउ पटवारी एग्ज़ाम फॉर्म 2019। यहाँ पे दोस्तों मुझे शो कर रहा है डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ पटवारी 2019 और पटवारी RSSB। तो मैं यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करता हूँ। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पे मेरे सामने एक पेज ओपन होगा एप्लीकेशन फॉर्म का। तो अभी पेज लोडिंग ले रहा है। तो दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म हमारे सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे हमारा नेम, कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, DOB और कैटेगरी और स्पेशल एबिलिटी कैटेगरी ये सब पूछ रहा है। तो यहाँ मेरी ऑलरेडी भरा हुआ मेरी डिटेल भरी हुई है, क्योंकि मैंने मेरी प्रोफाइल से फेच किया है इसने। तो ऑलरेडी मेरी सारी डिटेल भरी हुई है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी जो भी कैटेगरी है, मेरी फ़िलहाल OBC है तो मैं OBC सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे EWS का ऑप्शन है। अगर आपके EWS है तो आप जनरल कैटेगरी सेलेक्ट करके EWS को यस या नो कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना धर्म सेलेक्ट कर लेना है और मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको पति या पत्नी की डिटेल या एक से अधिक बच्चे, वो सारी डिटेल यहाँ पे शो कर रहा है, वहाँ पे आपको भरनी होगी। यहाँ पर दोस्तों हमें हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी शो कर रहा है। याद रहे दोस्तों आपको सही मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेना है, और ईमेल आईडी भी एक बार वेरीफाई करके ही आपको यहाँ पे लिखनी है। यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन है कि आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से हैं, तो मेरे केस में यहाँ नो है तो मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको पत्राचार का पता लिखना है, यानी कि अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे लिखना है जहाँ पर आपसे कांटेक्ट किया जा सके। तो मेरा यहाँ भरा हुआ है। आपको एड्रेस वगैरह राजस्थान, अपना स्टेट, सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी है, ज़िला सब सेलेक्ट करना है। और नीचे दोस्तों यहाँ स्थायी पता है, परमानेंट एड्रेस, तो मैं यहाँ सेम है अबाउ पे क्लिक कर देता हूँ। मेरे दोनों एड्रेस सेम है। फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करूँगा। यहाँ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई के लिए बोल रहा है, तो यस मेरा चेक किया हुआ है, दोनों मोबाइल नंबर और आईडी ठीक है। ईमेल आईडी तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर हमसे डोमिसाइल डिटेल पूछ रहा है। यहाँ पे आपको नेशनलिटी लिखनी है, इंडियन है, स्टेट कौन सा है आपका होम राज्य कौन सा है, गृह जिला कौन सा है, ये चीज़ ब्लॉक, विलेज, कौन सी तहसील, ये सब चीज़ें आपको लिखनी है। यहाँ मेरा पहले से फिल किया हुआ है तो मैं आगे की ओर बढ़ जाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर स्पेशल कैटेगरी पूछ रहा है कि आप भूतपूर्व सैनिक है, तो मैं यहाँ पे नहीं हूँ तो नो लिख देते हैं। आप उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पे भी मैं नहीं हूँ तो मैं नो लिख देता हूँ। क्या आप NCC कैडेट प्रशिक्षक हैं, नहीं हूँ तो यहाँ पे भी मैं नो लिख देता हूँ। भूतपूर्व कैदी में भी नो करना है। मौजूदा राजस्थान सरकार के कर्मचारी, यहाँ पे भी मैं नो कर देता हूँ। और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है कि आपकी इनकम 2.5 लाख से कम है, तो मुझे यहाँ यस करना है। मेरी इनकम 2.5 लाख से कम है, मेरे परिवार की इनकम 2.5 लाख से कम है, तो मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ। इसका एक बेनिफिट मिलेगा दोस्तों कि आपको फ़ी में भी थोड़ी सी रियायत मिलेगी, फ़ीस में भी थोड़ी सी छूट मिलेगी। नीचे कोई भी ऑप्शन मुझसे मैच नहीं खाता, तो मैं यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ पर दोस्तों क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस का विवरण है यहाँ पर। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ऊपर जाकर यहाँ पर टिक लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने टिक लगा दिया है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे 10th की डिटेल डालनी है, 12th की डिटेल डालनी है, ग्रेजुएशन की डालनी है,
और यदि आपने कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा कर रखा है तो आपको उसकी भी डिटेल डालनी होगी। यहाँ मैं 10th की डिटेल डाल रहा हूँ। यहाँ पे मैं ऑल सब्जेक्ट लिख देता हूँ। मेरा RBSC अजमेर बोर्ड था, और तो RBSC अजमेर यहाँ मैं लिख देता हूँ। और फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे मुझे रोल नंबर लिखने हैं अपने, तो यहाँ पे मैं अपने जल्दी से रोल नंबर लिख देता हूँ। रोल नंबर लिखने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि आपका रिज़ल्ट किस में था, परसेंटेज में था मेरा, और यहाँ पर पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है आपको, और आपके कितने परसेंटेज बने, कितना परसेंट आया, आपका मार्क्स आए, वो आपको परसेंटेज यहाँ पे लिख देने हैं। इसी तरीके से दोस्तों आपको सीनियर सेकेंडरी यानी 12th के डिटेल लिख देनी है। यहाँ पे मेरे कॉमर्स थी तो मैं कॉमर्स लिख देता हूँ, और यहाँ पे RBSC सेम ही बोर्ड था, RBSC अजमेर, तो RBSC अजमेर लिख देते हैं यहाँ पे, और फिर आगे रोल नंबर डाल देते हैं। तो जल्दी से मैं अपने रोल नंबर डाल देता हूँ। रोल नंबर डालने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको रिज़ल्ट सेलेक्ट करना है कि रिज़ल्ट किस में था। परसेंटेज मैंने परसेंटेज सेलेक्ट कर लिया है, तो यहाँ पे परसेंटेज में रिज़ल्ट था, और पासिंग ईयर जो भी मेरा था 2014 यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया। और फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको परसेंटेज लिखना है कि कितने परसेंटेज आपके बने थे। इसी के साथ दोस्तों आपको नीचे ग्रेजुएशन का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन की डिटेल डालनी है। तो मैंने BCom से ग्रेजुएशन की हुई है, MDS यूनिवर्सिटी मेरी थी, तो मैं MDSU अजमेर लिख देता हूँ। और फिर उसके बाद में आपको फाइनल ईयर के जो भी आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट के रोल नंबर थे जिसमें तीनों ईयर का मेंशन है, और उसका रोल नंबर लिखना है आपको, और रिज़ल्ट आपका परसेंटेज में आया। और फिर उसके बाद में आपको पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है कि कौन सी ईयर में आपने पास की थी, ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तो वो यहाँ पे ईयर आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद में आपके ग्रेजुएशन में यानी तीनों ईयर में कितने परसेंटेज बन रहे हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे यहाँ आना है, कोई कंप्यूटर एक डिप्लोमा जो भी यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी आप किए हुए हैं वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल यहाँ RSCIT का डिप्लोमा कर रखा हूँ, तो मैं यहाँ RSCIT सेलेक्ट कर लेता हूँ। और वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा से मैंने किया था, तो यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ। दोस्तों RSCIT के सब्जेक्ट में आपको कंप्यूटर लिखना है, फिर आपको वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा लिखना है और रोल नंबर लिख देना है। फिर उसके बाद में आगे बढ़कर यहाँ पे रिज़ल्ट मेरा परसेंटेज में आया तो परसेंटेज सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे मैं ईयर सेलेक्ट कर लेता हूँ कि कौन सी ईयर में मैंने RSCIT कंप्लीट की थी। तो यहाँ पे ईयर सेलेक्ट करने के बाद में दोस्तों आगे आपको परसेंटेज लिखने हैं कि कितने परसेंटेज आपके बने थे। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन भरने के बाद में दोस्तों यहाँ पे हम नीचे की ओर आते हैं। नीचे की ओर आने पर हमें एक ऑप्शन दिखता है, जो ऑप्शन को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। क्या आपको किसी बोर्ड या लोक सेवा आयोग ने किसी अनुचित साधन के जरिए प्रतियोगी परीक्षा से बाहर किया है, तो यहाँ नो कर देते हैं। और इसके नीचे के सारे ऑप्शन मेरे से मैच नहीं खाते, तो मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपने फ़ोटो साइन और फ़ोटो सिग्नेचर और एक हिंदी में सिग्नेचर, एक इंग्लिश में और एक हिंदी में सिग्नेचर, ये तीनों चीज़ें आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। यहाँ पे दोस्तों सारी डिटेल दे रखी है कि कितनी साइज़ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो मैं जल्दी से अपनी फ़ोटो साइन और सिग्नेचर तीनों चीज़ें अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने अपलोड कर ली है, और यहाँ पे बॉडी मार्क पूछ रहा है, तो मेरे कोई बॉडी मार्क नहीं है। मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ। फिर उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ज़िला सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे 32 ज़िले 32 डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे, तो आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से आप किस किस ज़िले को पहले लेना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे 32 ज़िले भरने होंगे, तो मैं जल्दी से फटाफट से भर लेता हूँ। फिर उसके बाद में देखते हैं आगे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके कि क्या होता है। तो मैं जल्दी से अपने सारे ज़िले को भर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंने ज़िला सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। फिर उसके बाद में देखते हैं दोस्तों आगे पेज कौन से पेज पे रीडायरेक्ट करता है हमें। यहाँ पर दोस्तों पेज लोडिंग होने में थोड़ा वक्त ले रहा है, तो जल्दी से ये लोडिंग हो जाए ताकि देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों मेरा फॉर्म भर चुका है, मैं पूरी डिटेल आ चुकी है मेरी। यहाँ पे दोस्तों आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपने जो डिटेल भरी है उसमें कोई त्रुटि पाई गई है या नहीं। तो जल्दी से आपको एक बार देखना है यहाँ पे कि आपने जो भी डिटेल भरी है उसमें कोई दिक्कत है या नहीं है, जो भी आपको एक बार
जल्दी से चेक कर लेना है। यहाँ पर दोस्तों ये मेरी अलग फ़ोटो शो कर रहा है, क्योंकि इसने मेरे प्रोफाइल की फ़ोटो जो फेस डिटेल थी उसने वो मतलब डिटेक्ट कर ली है। दोस्तों यहाँ पर आप अपने फॉर्म की पूरी डिटेल एक बार चेक कर लेंगे। अगर यहाँ पे कोई त्रुटि पाई जाती है तो आप यहाँ पे अपडेट बटन पे क्लिक करके उसे वापस से अपडेट कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे कोई भी त्रुटि नज़र नहीं आ रही, तो मैं पे फ़ी पे क्लिक करके आगे बढ़ जाता हूँ और फ़ीस को पे कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको ओके बटन पे क्लिक करना है और आगे की ओर बढ़ जाना है। तो मैं जल्दी से ओके बटन पे क्लिक कर लेता हूँ। ये मेरा पेज रिडायरेक्ट हो रहा है। रिडायरेक्ट होने के बाद में दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सा ये पेज ओपन हुआ है, इसमें मेरी डिटेल लिखी हुई है और यहाँ पे फ़ी भी शो कर रहा है और सारी डिटेल वगैरह लिखी हुई है। 250 रुपये यहाँ पे फ़ी शो कर रहा है। तो मैं नेक्स्ट बटन पे क्लिक करके पे फ़ी वाले बटन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है और आगे की ओर आपको बढ़ जाना है। यहाँ पर दोस्तों हमारा पेमेंट पेज लोडिंग हो चुका है और यहाँ पर आपको नेट बैंकिंग, अगर आप नेट बैंकिंग से करना चाहते हैं तो नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं यूपीआई सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे यूपीआई से पेमेंट करना है। फिर उसके बाद में आपको पे नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे पे नाउ के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज रिडायरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपको वर्चुअल आईडी डालनी है अपनी यूपीआई की और यहाँ पर वर्चुअल आईडी डालकर आपको पेमेंट कर लेना है। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।